गाइस, होस्टिंग का वेबसाइट बिल्डर से आप एक कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो इजीली। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होस्टिंग का वेबसाइट बिल्डर के एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के सब ऑप्शंस के बारे में। एंड मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कौन कौन से वेबसाइट के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो एंड उसकी क्या सेटिंग्स एंड ऑप्शंस होते हैं। एंड सिंस आप इसमें इजीली कोई भी टाइप ऑफ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ई कॉमर्स हो गया, ब्लॉग हो गया, पोर्टफोलियो, कोई भी एटसेट्रा, कोई भी टाइप ऑफ वेबसाइट। सो मैं ये भी बताऊंगा कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए कौन कौन से अलग अलग फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज है। मतलब ई कॉमर्स के लिए कौन कौन से फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज है, ब्लॉग वेबसाइट के लिए कौन कौन से फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज आपको मिलेंगे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। एंड होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर से आपको टोटल 9 AI फीचर्स मिलेंगे इनबिल्ट। सो वो कौन कौन से AI फीचर्स है एंड उसका क्या यूजर्स है, वो सब भी मैं पूरा एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। एंड गाइज, इसमें आपको बहुत सारे इंटीग्रेशंस के ऑप्शन भी मिलेंगे। मतलब इसमें आप इजीली व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हो, फेसबुक पिक्सल कोड एंड गूगल एनालिटिक्स कोड, ऐसे बहुत सारे फीचर ऑप्शंस आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली विदाउट इवन राइटिंग ए सिंगल पीस ऑफ कोड। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइस, इसमें एक भी प्लगइन की जरूरत नहीं होती है। ये जितना भी मैंने बताया सब इनबिल्ट होता है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में। सो गाइस, लेट्स गो टू माय स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर के फीचर्स सब एक्सप्लोर करने के पहले मैं आपको खाली बताना चाहूंगा कि कौन कौन से प्लान में होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर होता है। सो सी गाइस, होस्टिंगर के पास 4 वेब होस्टिंग प्लान है: सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। तो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर सारे प्लान में आपको मिलेगा, चाहे आप सिंगल ले लो या क्लाउड स्टार्टअप ले लो, सब में आपको होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर मिलता है। सी गाइस, सी ऑल फीचर्स। सी गाइस, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर ये आपको सब चारों होस्टिंग प्लान में मिलता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो पहले दो प्लान्स है, सिंगल एंड प्रीमियम, इन दोनों प्लान्स में होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में AI फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे एंड ई कॉमर्स फीचर्स नहीं मिलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करनी है, ये सब के लिए तो आप सिंगल या प्रीमियम प्लान आपके लिए इनफ रहेगा गाइस। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स फीचर्स भी चाहिए, होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर यूज़ करके ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है एंड उसमें आपको AI फीचर्स भी यूज़ करने हैं, इसमें टोटल 9 AI फीचर्स है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो उस कंडीशंस में आप बिजनेस होस्टिंग प्लान पे जा सकते हो, सो दैट आपको ई कॉमर्स फीचर्स एंड AI फीचर्स भी मिल जाएंगे। सो गाइस, अगर आप जब भी प्लान करोगे होस्टिंग प्लान परचेस करने का, मे बी नाउ और बाद में कभी इन फ्यूचर, सो मैं आपको बताता हूँ आपको 10% डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, कोई भी प्लान ले लो उस पर। सो सपोज मैं ये प्लान सेलेक्ट करता हूँ, बिजनेस प्लान, तो आप इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लान सेलेक्ट करने के लिए। एंड जैसे ही आप प्लान सेलेक्ट करोगे, सो मेक श्योर कि यहाँ पे मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए। 12, 24, 48 कितना भी मंथ चलेगा। एंड फिर हैव अ कूपन कोड पे जाओ एंड यहाँ पे HA10 ये कोड अप्लाई कर दो। ठीक है, तो अभी हो गया 4093। अगर मैं कोड हटा दूँ तो 4548, सो 10% डिस्काउंट एडिशनली आपको मिल सकता है। तो डिस्काउंट का कूपन कोड विथ होस्टिंग प्लान सिलेक्ट करने के लिए लिंक दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। सो गाइस, जैसे ही आपके पास होस्टिंग का वेबसाइट बिल्डर आ जाएगा, सो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपके डैशबोर्ड में, सी गाइस, जैसे आप आपके होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आ जाओगे, फिर आपको जाना है वेबसाइट वाले ड्रॉप डाउन में एंड देन वेबसाइट लिस्ट। एंड यहाँ पे फिर आपको करना है ऐड वेबसाइट एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। अब इसी के यहाँ पे आपके पास ना टोटल दो ऑप्शन है। एक तो ये है AI, लेट AI क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। होस्टिंगर का AI वेबसाइट बिल्डर भी होता है, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का ही एक AI वेबसाइट बिल्डर फीचर भी होता है। वो भी आपको चारों होस्टिंग प्लान में मिल जाएगा। सो एक ये ऑप्शन है और दूसरा है यू, इसी के यहाँ पे छोटा सा लिखा है कॉर्नर में, यूज प्री मेड टेम्पलेट्स। सो मैं आपको दोनों ऑप्शन बताता हूँ। पहले मैं इससे बताता हूँ AI फीचर से। सो AI से आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा पेट्स वर्ल्ड, मेरी पेट्स रिलेटेड प्रोडक्ट की अगर वेबसाइट है, सो मैं यहाँ लिखूंगा वी आर वी सेल पेट प्रोडक्ट्स लाइक पेट ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, पेट फूड, पेट टॉयज, एटसेट्रा। ऐसा आप कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। इनसे कैसे आपको सजेशन भी दे रहा है, ऐड ऑनलाइन स्टोर टू माय साइट। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, सो वो मुझे बोल रहा है स्टोर का फीचर भी एनेबल कर दो। सो ऐसे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो डिटेल्स आपके वेबसाइट के लिए एंड देन क्रिएट वेबसाइट। सो सी गेस, विद इन लेस देन अ मिनट ये वेबसाइट आपके लिए रेडी हो जाएगी। ऑब्वियसली आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो बट वेबसाइट एक रेडी हो जाएगी।
सी गाइस रेडी हो चुकी है। सी गाइस ऑटोमेटिकली वेबसाइट रेडी हो चुकी है एंड ये रिस्पॉन्सिव भी है। सी गाइस यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ फोन आइकन पे, सो सी गाइस आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वर्जन भी दिख जाएगा। ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एआई इन लेस देन अ मिनट। ये जितने भी इमेजेस कंटेंट आप देख रहे हो ये सब कुछ इसने क्रिएट कर दिया है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो ऑब्वियसली। और आपको क्या करना है बस सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपको कुछ कोई कलर थीम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल से जैसे बटन का कलर ये है, सो अगर मैं कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करूँ सो चेंज हो जाएगा। सो ऐसे आप एंटायर वेबसाइट की थीम कलर थीम भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ऐसे। एंड जैसे फिर आप थीम भी सिलेक्ट कर लोगे देन क्लिक ऑन कंटिन्यू सेटअप या स्टोर पे कंटिन्यू। एंड यहाँ से फिर आप यहाँ पे स्टोर के आपका अगर स्टोर है सो प्रोडक्ट्स ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड वेबसाइट की जो एडिटिंग करनी है उसके लिए एडिट वेबसाइट पे क्लिक कर दो। सो आप यहाँ से अभी वो जो एआई ने वेबसाइट बनाई है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आप वेबसाइट को एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर का एआई फीचर जो है वो वेबसाइट क्रिएट करता है आपके लिए। अभी मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। तो सी हम लोग ने पहले क्रिएट किया इससे एआई फीचर से। अभी मैं बताता हूँ टेम्पलेट्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ प्रीमेड टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ कैटेगरीज है एंड बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ये जितनी भी टेम्पलेट्स है गाइस टोटल 150 टेम्पलेट्स होते हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर टोटल 150 टेम्पलेट्स एंड ये आपको सब के सब टेम्पलेट्स फ्री है, चाहे आप कोई भी प्लान खरीदो। सो अभी यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स के टेम्पलेट्स आ गए, या फिर और एल्स में भी ब्लॉग वेबसाइट के टेम्पलेट्स आ गए। फिर पोर्टफोलियो, सब पोर्टफोलियो वेबसाइट के टेम्पलेट्स है। सो सपोज मैं ई कॉमर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ दिस वन एंड मैं यहाँ से पहले प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये वाला टेम्पलेट चेक करना है, सो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा एंड मैं चेक कर सकता हूँ कि ये कैसे दिखने वाला है ये टेम्पलेट डेस्कटॉप पे, फोन पे, सब मैं। एंड जैसे ही मैं कंफर्म कर लूंगा मैं इसको करूंगा सिलेक्ट। एंड सी गाइस ये जो अभी फीचर है सिलेक्ट कर बटन क्लिक करने के बाद जो ये पॉपअप आया ये नया फीचर है, ये पहले नहीं था होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर में। सो ये न्यू फीचर ऐसा है गाइस कि पर्सनलाइज का ऑप्शन आ रहा है। पर्सनलाइज टेक्स्ट एंड इमेजेस फास्टर विद एआई। मतलब ठीक है, दो ऑप्शन है, यूज ओरिजिनल टेम्पलेट, पर्सनलाइज टेम्पलेट। सो अगर मैं ओरिजिनल टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा सो जो टेम्पलेट मैंने आपको प्रीव्यू करके दिखाया था एज इट इज टेम्पलेट आ जाएगा आपके वेबसाइट पे एंड फिर उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आप पर्सनलाइज टेम्पलेट वाला ये जो ऑप्शन यूज करोगे अगर, सो इससे क्या होगा, जो सेम टेम्पलेट मैंने आपको जो आप सिलेक्ट करोगे वही टेम्पलेट यूज होने वाला है, लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा, वर्डिंग्स होंगे, इमेजेस होंगे, स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस सब आपके वेबसाइट के रिलेटेड होंगे जो आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड करोगे। सो ये बहुत अच्छा फीचर है। सो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मैं जिम की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं जिम के प्रोडक्ट सेल करता हूँ। सो सपोज ये मेरी वेबसाइट है हेल्थ एंड फिटनेस। अब यहाँ पे मैं डिटेल्स ऐड करूंगा एंड देन क्लिक ऑन पर्सनलाइज टेम्पलेट। सी गाइस योर टेम्पलेट इज रेडी। सी गाइस वेबसाइट भी रेडी हो गई। सी गाइस ये वेबसाइट रेडी हो चुकी है एंड इसमें जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया था वही टेम्पलेट यूज हुआ है, लेकिन इसमें जो डिटेल्स है ये फिटनेस के रिलेटेड सब इमेजेस एंड कंटेंट एटसेट्रा। सी गाइस ये जितना भी सब आप डिटेल्स देख रहे हो ये सब मैंने जो पर्सनलाइज टेम्पलेट ऑप्शन यूज किया उस टेम्पलेट पे, जो टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट किया उसके वजह से ऐसा उस टेम्पलेट को ऑटोमेटिकली मैंने पर्सनलाइज टेम्पलेट फीचर की मदद से चेंज कर दिया। मतलब बेसिकली उस टेम्पलेट को जो मैंने सिलेक्ट किया था उसको मैंने बताया कि मेरी फिटनेस की वेबसाइट है, सो उस ऑटोमेटिकली होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर ने उस टेम्पलेट को पर्सनलाइज कर दिया मेरे वेबसाइट के डिटेल्स ऐड करके। सो दिस वाज अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट द वेबसाइट। सो अभी नेक्स्ट विल सी अबाउट एडिटिंग एंड डिजाइनिंग द वेबसाइट। सो जैसे ही आप टेम्पलेट या एआई फीचर यूज करके वेबसाइट क्रिएट कर देते हो तो उसके बाद आपको क्लिक करना है एडिट वेबसाइट पे।
एंड देन सी गाइस यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है, आप गो लाइव जा सकते हो। अगर मैं गो लाइव कर दूँ तो वेबसाइट लाइव हो जाएगी लाइक दिस। एंड जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे तो आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट वेबसाइट। सो गाइस बहुत सिंपल है, जो भी आपको एडिट करना है वेबसाइट में उस पर सिंपली क्लिक कर लो सबसे पहले। सो फॉर एग्जांपल अब मुझे हेडर एडिट करना है, सो मैं हेडर पे क्लिक करूंगा एंड देन फिर हेडर हेडर के सीधे सब ऑप्शंस आना स्टार्ट हो गए। तो मैं क्लिक करूंगा एडिट हेडर। अब यहाँ पे ऑप्शन है मेक हेडर स्टिकी, अगर मेरे को स्टिकी करना है मैं स्टिकी कर सकता हूँ। एंड देन एलिमेंट्स के बीच में स्पेस कितनी चाहिए, हेडर का फॉर्मेट कैसा चाहिए। इसी के अभी लोगो लेफ्ट में, अगर मैं इसको सेंटर ये वाला हेडर सिलेक्ट करता हूँ सेकेंड वाला, तो इसी के सब लोगो एंड मेन्यू साइड में आ गया। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करूँ सेकेंड लास्ट वाला, सो इसी के लोगो सेंटर में आ जाएगा। सो ऐसे आपके हेडर के भी ऑप्शन है, स्टिकी करना है या नहीं, कैसे फॉर्मेट में चाहिए। एंड देन उसके बाद गाइज मैं पहले जैसा रख देता हूँ उसको लाइक दिस। ओके दिस इज परफेक्ट। एंड देन फिर एलिमेंट्स का ऑप्शन है, आपको लोगो शो करना है या नहीं, एंड सोशल आइकन शो करने हैं या नहीं। अगर आपको शो करने हैं सिंपली उसको आप सिलेक्ट कर लो, सीधे सोशल आइकन यहाँ पे आ गए। एंड अगर आपको हेडर में कोई और बटन भी चाहिए सो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, सीधे एक बटन भी ऐड हो गया। शॉपिंग कार्ट शो करना है या नहीं, सो बेसिकली क्या आपको हेडर में शो करना है क्या नहीं करना है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। एंड देन सीरियस आपको जहाँ लोगों को चेंज करने सो आप यहाँ से कर सकते हो। आप या तो आप अपलोड कर सकते हो अपलोड फाइल में जाके, या फिर से यहाँ ऑप्शन है यूज एआई टू क्रिएट अ यूनिक लोगो। एंड सी यहाँ लोगो के बाद है शॉपिंग बैग। सो शॉपिंग बैग का स्टाइल कैसा चाहिए गाइस, एंड उसके बाजू में कुछ ऐड करना है क्या। फॉर एग्जांपल मैं कार्ट के बदले लिखूंगा योर कार्ट। सो ऐसे आपको क्या लिखना है आप ऐड कर सकते हो। एंड बैग का स्टाइल कैसा चाहिए, स्मॉल मीडियम लार्ज, वो भी कर सकते हो। देन है स्टाइल। सो बेसिकली एंटायर हेडर की सेटिंग है। सो इसमें ऐसे ही होता है होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर में, जो भी आपको एडिट करना है सिंपली इस पर क्लिक करो, फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड फिर उसी के ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया एडिट हेडर एंड मैं जाऊँगा स्टाइल में। अभी इसमें जो भी हेडर में आपको चेंजेस करने हैं, लाइक सोशल आइकन्स के चेंज करने हैं या फिर बटन में चेंजेस करने हैं, वो सिलेक्ट करना है सिंपली। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मुझे हेडर में चेंजेस करने, लाइक हेडर का कलर, हेडर के टेक्स्ट का कलर, सो मैं यहाँ से कर सकता हूँ लाइक दिस। एंड अगर हेडर के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है सो उसके लिए टेक्स्ट फॉन्ट का ऑप्शन है, सी गाइस लाइक दिस। सो ऐसे आपके पास हेडर की एडिटिंग के ऑप्शंस है। एंड इसमें गाइस अगर आपको कुछ भी अंडू रीडू करना है सो यहाँ पे भी ऑप्शन है अंडू रीडू, सो सब पहले जैसे हो जाएगा। एंड देन क्योंकि मैंने इसमें सोशल आइकन एंड बटन भी ऐड किया है सो उसके भी ऑप्शन मुझे स्टाइल में मिलेंगे। ठीक है स्टाइल में मैं जाऊँगा एंड अब हेडर के कलरिंग एंड सब सेटिंग्स एडजस्ट करने के बाद मैं अभी सोशल आइकन सेलेक्ट करूँगा। सो अभी यहाँ पे मैं सोशल आइकन एडिटिंग कर सकता हूँ कि आइकन की साइज़ कितनी होनी चाहिए। करंटली इट्स 20 पिक्सल। सो अगर मैं चाहूँ तो इसको और स्मॉल कर सकता हूँ या इंक्रीज कर सकता हूँ। सो आई विल कीप इट 20 इटसेल्फ। आइकन का क्या कलर होगा, अगर सपोज मैं इसको ब्लैक रहने देता हूँ एंड होवर करने पे मैं इसको कर दूंगा रेड, तो सीधे अभी होवर करने पे वो रेड हो जाएगा। सो ऐसे आप बहुत कुछ स्टाइलिंग कर सकते हो। एंड कोई अगर लिंक नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ट्विटर नहीं चाहिए सो मैं कर दूंगा डिलीट, लिंक्डइन नहीं चाहिए डिलीट। एंड जो चाहिए सोशल आइकन्स उसको लिंक ऐड करने के लिए सेटिंग्स पे जाके एडिट एंड यहाँ से आप लिंक ऐड कर सकते हो। एंड और कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का लिंक ऐड करना है देन ऐड न्यू लिंक एंड उसके सिंपली लिंक ऐड कर दो यहाँ पे। सो ऐसे आप हेडर की एडिटिंग कर सकते हो गाइस। सो गाइस अभी हेडर के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन एंड एलिमेंट्स को कैसे आप एडिटिंग डिजाइनिंग कर सकते हो। सो गाइस वेबसाइट में यही तो 3 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है हेडर सबसे टॉप पे, फिर होता है फुटर सबसे बॉटम में, एंड बीच में जो भी होता है ये सब कंटेंट होता है। एंड कंटेंट 2 चीज़ों से बनता है, सेक्शन एंड एलिमेंट्स। सेक्शन मतलब जो सेक्शन होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ठीक है यहाँ पे जो आप ये 2 ऑप्शंस देख रहे हो, इमेजेस, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन, ये सब होते हैं एलिमेंट्स। एंड ये सब एलिमेंट्स किसके अंदर होता है, सेक्शन के अंदर। ये जो आप वाइट बैकग्राउंड देख रहे हो ये एक सेक्शन है एंड उस सेक्शन के अंदर फिर सब होते हैं एलिमेंट्स लाइक इमेजेस, बटन्स, डिस्क्रिप्शन, फॉर्म,
ये जितने भी सब चीज़ें होती है ये सब होती है एलिमेंट जो आप ऐड करते हो सेक्शन के अंदर। सो सेक्शन एंड एलिमेंट्स जितने भी होते हैं ये सब की एडिटिंग एंड डिजाइनिंग आप कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ अभी सबसे पहले। सो गाइस आई होप आपने हेडर का तो अच्छे से समझ लिया है। सो अगर हेडर का अच्छे से समझ गया है तो ये भी बहुत इजीली समझ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैंने हेडर में बताया था आपको बस सिलेक्ट करना होता है, उस पर क्लिक करके फिर वो एलिमेंट्स फिर वो हेडर सिलेक्ट हो जाता है, फिर उसके एडिटिंग के ऑप्शन आपको आ जाएंगे। सिमिलरली आप सेक्शन एंड एलिमेंट्स को भी कर सकते हो। सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके आप एडिटिंग कर सकते हो। उसको चेंजेस करना है सिंपली उस पर क्लिक कर दो, फिर उसके आप चेंजेस कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट है हेडिंग, ये मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए। सो मैं इसको सिंपली ऐसे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, ये लेफ्ट में आ गया। मैं इसको ऐसे इसकी साइज भी एडजस्ट कर दूंगा, इसकी विद बेसिकली कि कितना इसका विद होगा। हो गया गाइस, दैट्स इट। इट्स लाइक यूजिंग अ डिजाइनिंग टूल। आपको कैसा डिजाइन चाहिए दैट्स इट। एंड ये फिर बैक एंड में ऑटोमेटिकली इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने इसकी विद एडजस्ट कर दी एंड इसको कहाँ मुझे प्लेस करना है, कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, कि कौन सी साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, सिंपली मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ सिलेक्ट करके, दैट्स इट। एंड सी के जैसे हम लोग एलिमेंट को सिलेक्ट कर दे, किसी भी एलिमेंट को सिंपली उस पर क्लिक करके, सिमिलरली सेक्शन की कोई एडिटिंग करनी है, ये जितने भी सब सेक्शंस है, ठीक है, ये भी एक सेक्शन है, यहाँ पे 2 इमेजेस है, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, बटन है, एंड ये सब कहाँ है, एक सेक्शन के अंदर है। सो जो सेक्शन है उसकी एडिटिंग करनी है। सो जैसे हम लोग हेडर को सिलेक्ट करते हैं या किसी भी एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट करके बताया, सिमिलरली आपको सेक्शन पे क्लिक करना है बैकग्राउंड में, एंड देन जैसे ही सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा फिर से आपको यहाँ पे सेक्शन के रिलेटेड ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, एडिट सेक्शन, क्योंकि अब सेक्शन सिलेक्ट हुआ है। सो सिमिलरली आप सेक्शन को भी कितनी हाइट रखनी है सब ऐसे सिंपली ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। सो ऐसे आप गाइस किसी भी एलिमेंट एंड सेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो कि कितनी साइज रखनी है, कौन से पोजीशन पे रखना है, सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके। एंड सिर्फ हेडिंग ही नहीं गाइस, ठीक है, अभी ये बटन हो गया, अब बटन मुझे सेंटर में चाहिए, सो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके लेके आ जाऊंगा सेंटर में। एंड अब ध्यान से देखोगे गाइस तो वहाँ पे एक स्केल्स आ रही है, एक ऐसे लाइंस जैसे आ रही है। सो इससे आपको आइडिया आ जाता है कि कितना सेंटर में है ये, या फिर प्रॉपरली कॉर्नर पे है या नहीं। सो ऐसे आप सिंपली ड्रैग करके जो भी आपको चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो। सपोज मैं इसकी साइज यहाँ पे कर दूंगा इतनी, एंड देन ड्रैग। सो ऐसे आप जिस भी एलिमेंट एंड सेक्शन को मूव करना है, एडजस्ट करना है, सो ऐसे सिंपली सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसकी पोजिशनिंग एंड साइज एडजस्ट कर सकते हो। सो बेस ये था कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट को मूव कर सकते हो, उसकी विद एंड हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ये उसके बारे में था, सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करके, दैट्स इट। सो एंड अभी मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है या कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट करना है, इट्स वेरी सिंपल। अगेन एक एक गाइज एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कुछ भी आपको करना है किसी भी एलिमेंट पे सेक्शन पे, सिर्फ उस पर क्लिक करना है, दैट्स इट। सो अभी सपोज मुझे ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं सिलेक्ट कर लूंगा डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके एंड देन डिलीट। यहाँ पे भी मुझे ये डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, सिलेक्ट एंड डिलीट, दैट्स इट। एंड मैं बटन को लेके आ जाऊंगा यहाँ कॉर्नर में लाइक दिस, परफेक्ट। अब ये प्रॉपर लाइन पर। सो ऐसे आप एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो अगर आपको कोई एलिमेंट नहीं चाहिए तो। एंड अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, सो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे एलिमेंट्स है गाइस, यहाँ पे सीधे ऑप्शन है जो साइड में जितने भी है। सो सीधे सेकंड ऑप्शन है ऐड एलिमेंट, सो उस पर आप क्लिक करो। यहाँ से आपको जो भी एलिमेंट ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो किसी भी सेक्शन में। बहुत सारे है गाइस, इंस्टाग्राम फीड, वीडियो गैलरी, बटन, टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सब्सक्राइब फॉर्म, सोशल आइकन्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे एक इंस्टाग्राम फीड ऐड करता हूँ, सो मैं सिंपली इसको कर लूंगा सिलेक्ट, सीधे इंस्टाग्राम फीड यहाँ पे आ गया। एंड अब इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस सेक्शन की हाइट सिलेक्ट कर लूंगा लाइक दिस, इतनी मैं हाइट रख देता हूँ उसकी। एंड मैं यहाँ पे फीड को यहाँ पे कॉर्नर में से लेके आ जाऊंगा एंड मैं इसकी साइज थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ, दिस मच लाइक दिस। सो ये इंस्टाग्राम का फीड का एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अभी यहाँ पे मुझे इसमें फीड इंस्टाग्राम मेरा कनेक्ट कैसे करना है,
एंड कितने पोस्ट शो करने हैं मेरे इंस्टाग्राम फीड से, वो सब मैं थोड़ी देर में कवर करूंगा इसी वीडियो में। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं दूसरे सेक्शन में ऐड करना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो एंड ड्रैग कर लो जहाँ भी आपको ऐड करना है, लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं ये इस इंस्टाग्राम फीड के सेक्शन को जहाँ चाहो मेरी वेबसाइट में वहाँ उसको ड्रैग कर सकता हूँ, जिधर भी चाहो वहाँ उसको मैं लेके जाके ड्रैग कर सकता हूँ, इस सेक्शन में या फिर मे बी इस वाले सेक्शन में, लाइक दिस, यहाँ पे। एंड अगेन जितनी भी उसकी मुझे साइज करनी है मैं कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली मैं सेक्शन की भी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ किसी भी एलिमेंट को फिट करने के लिए। सो ऐसे कैसे आप इसको मूव कर सकते हो कहीं पे भी जहाँ आप चाहो एंड उसकी साइज एडजस्ट कर सकते हो। सो सिमिलरली आप हर एलिमेंट के साथ कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे अभी ये इंस्टाग्राम फीड नहीं चाहिए, ये जो कनेक्ट विद कम्युनिटी है उस वाले सेक्शन में, ये वाइट जो बैकग्राउंड है उस सेक्शन में मुझे फॉर्म ऐड करना है। सो ऐड एलिमेंट में मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया अभी, लाइक दिस। एंड ये बटन को मैं कर दूंगा डिलीट एंड मैं इसके बदले यहाँ फॉर्म ऐड कर दूंगा। सो ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म ऐड हो गया। एंड अगेन मैं इसकी भी साइज एडजस्ट कर सकता हूँ जितनी चाहिए उतनी, लाइक दिस। सो ऐसे गाइज आप जो भी एलिमेंट चाहो सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो एंड फिर जैसे वो ऐड हो जाएगा आप कहीं पे भी उसको मूव कर सकते हो एंटायर वेबसाइट में। सो सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट्स है, फॉर्म्स है, प्रोडक्ट सर्च, सब्सक्राइब फॉर्म, वीडियो, टेक्स्ट, बटन। सो जितने भी एलिमेंट्स आप जो भी ऐड करोगे सो उसकी क्या सेटिंग्स है, क्या ऑप्शंस है, वो मैं अभी कवर करूंगा। पहले मुझे बताना था कि एलिमेंट कैसे ऐड करना है। सो दिस इज हाउ यू ऐड द एलिमेंट विच एवर एलिमेंट यू वांट। सो जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट में होता है हेडर, फिर कंटेंट, फिर फुटर। एंड जो कंटेंट होता है उसमें सेक्शंस होते हैं एंड उस सेक्शन के अंदर हम लोग फिर एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे इमेज हो गया, ये फॉर्म हो गया, एट्सेट्रा। सो इससे एलिमेंट कैसे ऐड करना है, न्यू एलिमेंट्स, वो तो मैंने बता दिया यहाँ से ऐड एलिमेंट। लेकिन सेक्शंस अगर आपको न्यू ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट पहले और इस सेक्शन की हाइट को मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। सपोज ये जो जितना भी सब सेक्शंस है इस यहाँ पे एलिमेंट इसमें कैसे बीच में ऐड करना है वो तो मैंने बता दिया किसी भी सेक्शन में। लेकिन अगर मुझे व्हाट इफ मुझे एंटायर न्यू सेक्शन ही चाहिए मेरी वेबसाइट में, एलिमेंट नहीं न्यू सेक्शन, और उसमें मैं उस सेक्शन जो भी कंटेंट के रिलेटेड वो सेक्शन होगा उसमें फिर मैं एलिमेंट्स अभी ऐड कर दूंगा यहाँ से। सो सेक्शन कैसे क्रिएट करना है, इट्स वेरी सिंपल। कहीं पे भी आपको सेक्शन क्रिएट करना है, पहले मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। सपोज मुझे सेक्शन यहाँ एंड में क्रिएट करना है, सो मैं ऐड सेक्शन पे जाऊंगा एंड सी जैसे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो वैसे सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। कौन कौन से सेक्शन है, कैसे ऐड करना है वो सब मैं बताता हूँ। पहले आप ये समझ लो कि सिंपली आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना होता है एंड फिर आप सेक्शन ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको कहीं पे बीच में ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है ये, और इस यहाँ पे ये जो हीरो सेक्शन है वहाँ पे एंड ये जो फिटनेस गियर का जो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है, इन दोनों के बीच में मुझे एक सेक्शन ऐड करना है। सो सिंपली मैं दोनों के बीच में से होवर करूंगा एंड सी यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ गया। सो जो भी मैं सेक्शन ऐड करूंगा वो यहाँ बीच में ऐड हो जाएगा, ये दोनों ये जो हीरो सेक्शन एंड ये जो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है उसके बीच में। सिमिलरली आप कहीं पे भी बीच में सेक्शन ऐड करना है सो ऐसे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। अभी कौन कौन सा टाइप ऑफ सेक्शन ऐड कर सकते हो, कैसे सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। सो ये सेक्शन क्रिएट करने के 3 ऑप्शंस है, AI, ब्लैंक एंड टेम्पलेट। सो मैं आपको तीनों ऑप्शन बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का सेक्शन। सो सी गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऐसी गाइस सर्विसेज है, सो उसका टेम्पलेट है। कॉन्टैक्ट फॉर्म, सो कॉन्टैक्ट फॉर्म का टेम्पलेट है। सो सिमिलरली सी गाइस प्रोडक्ट्स के भी टेम्पलेट है, सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट है एंड ब्लॉग टेम्पलेट भी है। सो अब अगर आपको ब्लॉग पोस्ट शो करना है सो कैसे शो करना है उसके भी ऑप्शन टेम्पलेट्स है। एंड ऑब्वियसली उस टेम्पलेट में आप चेंजेस भी कर सकते हो जो मैं ऑब्वियसली कवर करूंगा थोड़ी देर में इस वीडियो में।
पहले आप समझ लो सेक्शन क्रिएट कैसे करना है। सो ये गाइस ये हो गए टेम्पलेट्स। सपोज मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं ये वाला ऑप्शन ऐड करता हूँ। सो सी गाइस ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। सो ये हो गया एक ऑप्शन कोई भी न्यू सेक्शन ऐड करने का। अब मैं बताता हूँ दूसरा ऑप्शन। पहले मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ दूसरा मेथड, ऐड सेक्शन, ऐड ब्लैंक सेक्शन। सी एक ब्लैंक सेक्शन ऐड हो गया। अब मैं जितनी चाहूँ उतनी उसकी हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ एंड इसमें मेरे को जो एलिमेंट चाहे मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड एलिमेंट में जाके पहले मैं टेक्स्ट ऐड कर दूंगा एंड देन मैं इसको ड्रैग ड्रैग कर दूंगा एंड इसमें जो भी मुझे लिखना है मैं लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल गेट इन टच एंड फिर इसमें मैं एक फॉर्म भी ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा, मैं मैप भी ऐड करूंगा एंड मैं इसको राइट में लेके जाऊंगा लाइक दिस एंड मैं इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। सो ऐसे गाइस आप ब्लैंक सेक्शन क्रिएट करके आपको जो एलिमेंट ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। मैं इस सेक्शन को फिर से डिलीट कर देता हूँ एंड एक थर्ड ऑप्शन है जनरेट सेक्शन। एआई आपके लिए सेक्शन क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको क्या लिखना है वो श्योर नहीं हो आप, सो आप एग्जाम्पल्स में जाके यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे डिटेल्स इसमें ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अबाउट अस सेक्शन फॉर अ हेल्थ एंड फिटनेस वेबसाइट showcasing our brand details and the type of products we offer. Create section. सीरीज ये सेक्शन क्रिएट हो गया एआई की मदद से। सीरीज मैंने शॉप के बारे में बोला था, सो शॉप का बटन यहाँ पे आ चुका है एंड मैंने बोला था अबाउट अस, मेरे वेबसाइट के बारे में, मेरे ब्रांड के बारे में डिटेल्स ऐड करनी है। सो वो सब भी ऐड हो गया यहाँ पे। सो एंटायर एक सेक्शन ऐड हो गया। सो दिस इज हाउ आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ऐड सेक्शन में जाके टेम्पलेट्स या फिर ब्लैंक या फिर एआई की मदद से। सो दीज आर द 3 वेज यू कैन क्रिएट अ सेक्शन। अभी मैं बताऊंगा सेक्शन का एंड एलिमेंट्स जो भी आप ऐड करो वेबसाइट पे, उसके सेटिंग्स, उसके ऑप्शंस, वो सब मैं बताऊंगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ सबसे पहले। सो सीरियस यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड हो गया। मैं सेक्शन की हाइट थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ एंड मैं और कुछ ऐड करता हूँ। मैं भी इंस्टाग्राम फीड भी ऐड कर देता हूँ। मैं एक फॉर्म भी ऐड कर दूंगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म लाइक दिस। सो अभी सी का मेन बात ये नहीं है कि एलिमेंट कौन कौन से मैं ऐड कर रहा हूँ, उस पर ध्यान मत दो। वो तो आपको एग्जांपल के लिए मैं बस कोई भी रैंडमली एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। मेन अभी मुझे बताना है कि आप जो भी एलिमेंट ऐड करोगे उसकी सेटिंग्स कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे लिखना है स्टे कनेक्टेड एंड मैं इस विजेट की विड्थ थोड़ी सी और वाइड कर देता हूँ। सो सी इस विजेट की विड्थ ज्यादा है लेकिन जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में अलाइंड है। सो सी अभी जो भी एलिमेंट, सो मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करने होंगे। सो सी वो थंब रूल याद रखो जो मैंने स्टार्ट में हेडर के टाइम बताया था। जो भी आपको एडिटिंग चेंजेस करने, सिंपली उस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है, फिर ऑटोमेटिकली उसके ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ। सो आई विल शो यू हाउ। सो सी मैंने यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट कर लिया। सो ऑटोमेटिकली मुझे हेडिंग के रिलेटेड ऑप्शंस आ गए। एडिट टेक्स्ट, अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करूँ सो सी एडिट फॉर्म। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ इंस्टाग्राम फीड पे, एडिट फीड। सो ऐसे ही इतना सिंपल है। अब जो भी आप यहाँ पे देखते हो, कुछ भी आपको चेंजेस करने, सिंपली उस पर सिलेक्ट करो एंड उसके ऑप्शंस आ जाएंगे आपको एडिट करने के। सो सी यहाँ पे इमेजेस है, अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँ सी एडिट इमेज, इस पे क्लिक करूँ एडिट टेक्स्ट। सो ऐसे जो भी आपको एलिमेंट को कुछ चेंजेस करने हैं, सेटिंग्स करनी है, सिंपली उस पर क्लिक करो। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग मूव कर रहे थे एलिमेंट्स को लाइक दिस, जहाँ चाहे वहाँ पे। सिमिलरली एडिटिंग करने के लिए भी, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए भी उस पर क्लिक करना है, बस सिलेक्ट करना है, फिर ऑटोमेटिकली
उस स्पेसिफिक सिलेक्टेड एलिमेंट के आपको एडिटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक किया तो मुझे हेडिंग के ऑप्शंस आ गए, सीधे एडिट टेक्स्ट। अब मैं इसकी अलाइनमेंट कर दूंगा सेंटर लाइक दिस। इसको मैं सिलेक्ट करके और बोल्ड कर दूंगा, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। इसमें मुझे स्ट्राइक थ्रू ऐड करना है, स्ट्राइक थ्रू भी कर सकता हूँ। एंड इसमें इस वर्ड्स में मुझे लिंक ऐड करनी है, सो मैं यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकता हूँ, सो दैट ये जो टेक्स्ट है इस पे जैसे कोई क्लिक करेगा, सो जो लिंक मैं यहाँ से ऐड करूँगा उस लिंक पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड इसका मुझे स्टाइल चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए पॉपिंस नहीं, मुझे रोबोटो चाहिए। सो सी गाइस, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। एंड हेडिंग टैग मतलब H1 H2 कौन सा रखना है, हेडिंग का कलर सपोज मैं रेड कर देता हूँ। सो ऐसे गाइस आप कोई भी एलिमेंट की एडिटिंग कर सकते हो सिंपली उसको सिलेक्ट करके। सो अभी मैं फॉर्म के बारे में बताता हूँ, एडिट फॉर्म। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आएंगे कि मुझे कौन से ईमेल पे नोटिफिकेशन चाहिए जब भी फॉर्म कोई फिल करेगा। सी गाइस, यहाँ पे मेरा ईमेल है। सो इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा मुझे मेरे इस ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आपको यहाँ पे ईमेल आपका ऐड करना है। एंड फिर व्यू फॉर्म सबमिशन में आपको फॉर्म भी आपको दिख जाएंगे। फॉर्म में कौन कौन से फील्ड्स चाहिए आपको। ऐड न्यू फील्ड में मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा पैराग्राफ। सो ठीक है, एक पैराग्राफ का ऑप्शन ऐड हो गया। सो ऐसे आप जो भी फील्ड आपको चाहो आप ऐड कर सकते हो। शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस। आपको बटन कैसे रखना है, सेंटर में, राइट में, मैं लेफ्ट में रखूँगा लाइक दिस। एंड सी के यहाँ पे ऑप्शन है व्हेन विजिटर सबमिट अ फॉर्म, फिर क्या होना चाहिए, थैंक यू मैसेज होना चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि जैसे कोई फॉर्म सबमिट करेगा सो वो एक दूसरे पेज पे जाना चाहिए। सो वो ऑप्शन भी है, लिंक टू पेज पे जाओ एंड यहाँ पे फिर पेज सिलेक्ट कर लो, फिर जैसे कोई फॉर्म सबमिट करेगा उस पेज पे चले जाएगा। सो ऐसे आप इस फॉर्म की सेटिंग्स कर सकते हो। एंड मुझे इंस्टाग्राम की फीड की सेटिंग करनी है। सो मैं सिलेक्ट करूँगा इंस्टाग्राम फीड वाले एलिमेंट को, फिर एडिट फीड के ऑप्शन पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम मुझे मेरा कनेक्ट करना है। फिर जैसे मैं इंस्टाग्राम कनेक्ट करूँगा फिर मेरे को कितने पोस्ट शो करने हैं वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, 9, 10, 12, 14। आई विल कीप इट 9 और एल्स 10 लाइक दिस। फिर इसका लेआउट कैसे होना करना है, गैप कितनी रखनी है हर एक पोस्ट के बीच में, कितने रोज रखना है, जो भी एलिमेंट ऐड करोगे यहाँ पे उसकी हर एक एलिमेंट की आप सेटिंग कर सकते हो सिंपली उस पर क्लिक करके। फिर जो भी एलिमेंट आप सिलेक्ट करोगे उसकी सेटिंग्स के ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो ये था एलिमेंट के बारे में। अब मैं बताता हूँ सेक्शन के सेटिंग्स के बारे में। सेक्शन को आप कैसे कलर कर सकते हो या जो भी सब सेक्शन के रिलेटेड सेटिंग्स होती है वो मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट्स को कैसे मूव करना है, सेटिंग्स करनी है, सिंपली उस पर क्लिक करके फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसमें आप सब चेंजेस कर सकते हो। तो सेक्शन का भी यही रूल है गाइस। अभी मुझे सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेक्शन है मैं नीचे वाला पहले डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो ये वाला जो सेक्शन है कनेक्ट विद अवर कम्युनिटी एंड ये जो 3 इमेज जिस सेक्शन में है वो वाला सेक्शन में मुझे चेंजेस करना। सो मैं सेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा एंड जैसे मैं सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा सो मुझे सेक्शन के सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाएंगे। सी गाइस, यहाँ पे एडिट सेक्शन। अब मैं एडिट सेक्शन में जाऊँगा, सी गाइस यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक और ब्लू लाइक दिस। सो ऐसे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ बैकग्राउंड का, या फिर अगर मुझे इमेज चाहिए बैकग्राउंड में सो मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ। मे बी फॉर एग्जांपल मैं जाऊँगा फ्री इमेजेस में, मैं यहाँ से भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये इमेज है बैकग्राउंड में, ऐड टू पेज। ठीक है, इमेज ऐड हो गया बैकग्राउंड में एंड मैं इसको कलर कर देता हूँ टेक्स्ट को वाइट। एंड बैकग्राउंड में मैं इमेज एक काम करता हूँ दूसरा ऐड करता हूँ, वर्कआउट जिम। सपोज मैं ये वाला इमेज ऐड करता हूँ, दिस वन। ठीक है, इस बैकग्राउंड में इमेज ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। एंड इसमें कितना ओवरले ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओवरले मतलब एक थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा लाइक दिस। एंड एक और फीचर है, ये भी न्यू फीचर है, ये पहले नहीं था, फिक्स्ड बैकग्राउंड। सो ठीक है, अभी मैं मूव कर रहा हूँ सो ये ऐसे दिख रहा है। एंड अगर मैं एडिट सेक्शन में जाके फिक्स्ड बैकग्राउंड करूँ सो ध्यान से देखना कैसे दिखेगा। मैं प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। सी इस बैकग्राउंड देख रहे हो फिक्स्ड है,
बैकग्राउंड का इमेज, क्योंकि मैंने फिक्स बैकग्राउंड कर दिया। एडिट सेक्शन में जाके फिक्स बैकग्राउंड, अगर मैं फिक्स नहीं रखूँ तो सी इमेज भी साथ में मूव होगा, बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए। सो ऐसे आप इस सेक्शन की एडिटिंग कर सकते हो। मैं कलर ही रहने देता हूँ एज ऑफ नाउ, एंड मैं इसको कलर कर देता हूँ फिर से ब्लैक। एंड सेक्शन की हाइट कितनी रखनी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, सिंपली आप इसको ऐसे ड्रैग कर दो, दैट्स इट। एंड अभी गाइस मैं बताता हूँ कि कोई सेक्शन अगर आपको मूव अप करना है, मूव डाउन करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल से ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे इसके ऊपर ऐड करना है, ये ब्लैक जो डंबल्स वाला बैकग्राउंड है उसके ऊपर। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये सेक्शन सिलेक्ट करूंगा एंड सी मूव अप, हो गया, इतना सिंपल था। एंड इफ मुझे मूव डाउन करना है देन मूव डाउन। सो ऐसे आप इजीली सिंपली किसी भी चीज को सिलेक्ट करके, चाहे वो एलिमेंट हो या सेक्शन, उसको सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उसमें इजीली एडिटिंग एंड डिजाइनिंग, स्टाइलिंग सब स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं एनिमेशन इफेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। किसी भी चीज को आप एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हो, बहुत सिंपल है। सिंपली उस पर क्लिक करो एंड देन एडिट इमेज, एनिमेशन, फेड, स्केल, स्लाइड, ऐसे 2-3 एनिमेशन इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। सपोज मुझे इस हेडिंग को एनिमेशन देना है, एडिट टेक्स्ट, मोर ऑप्शंस, एनिमेशन, फेड, स्केल, स्लाइड। सो ऐसे गाइस आप जो भी चाहो एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो एंड एलिमेंट्स को एनिमेशन दे सकते हो सो इजीली। गाइस अभी मैं आपको ब्लॉग के फंक्शनैलिटीज के बारे में बताता हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपको इसमें। सी गाइस, सबसे पहले तो अगर आपको ब्लॉग ऐड करना है सो आप जा सकते हो ब्लॉग में एंड सी गाइस यहाँ पे कुछ डमी पोस्ट क्रिएटेड है ऑलरेडी। अगर आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करने है तो सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे जाके आप, सी गाइस 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट विद एआई। सो एआई से आप टोन सिलेक्ट कर सकते हो, कितने वर्ड्स चाहिए, एंड देन ब्लॉग का कुछ डिटेल्स ऐड कर दो, आपके लिए वो ऑटोमेटिकली ब्लॉग क्रिएट कर देगा। एंड सेकंड ऑप्शन है स्किप आई विल राइट इट माई सेल्फ, तो आप खुद भी मैनुअली ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे आप जो भी कंटेंट चाहो ऐड कर सकते हो। अगेन सेम वही मेथड है, ऐड एलिमेंट में जाओ एंड देन इमेज ऐड करो जहाँ पे भी आपको इमेज चाहिए, एंड उसको आप शेप दे दो, कोई अगर शेप देना है तो, टू मेक इट लुक क्रिएटिव। एंड देन फिर यहाँ पे मैं ऐसे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा लाइक दिस, एंड यहाँ पे फिर मैं उसको पैराग्राफ कर दूंगा एंड देन फिर मैं सब लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ब्लॉग पोस्ट। सो ऐसे आप खुद भी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दैट वाज जस्ट टू लेट यू नो कि कैसे क्रिएट करना है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ डमी ब्लॉग पोस्ट है। अब मैं इसके ऑप्शंस दिखाता हूँ आपको। अगर आपको कैटेगरीज क्रिएट करनी है सो ये ऐड न्यू ब्लॉग पोस्ट के बाजू में जो सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज ऑलरेडी कुछ क्रिएटेड है। अगर आपको न्यू कैटेगरी, अगर आपको कोई कैटेगरी डिलीट करनी है सिंपली उस सेटिंग्स पे जाओ एंड देन डिलीट, तो कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। अगर आपको एडिट करना है सो सिंपली एडिट पे क्लिक करो, आप उसको रीनेम कर सकते हो। न्यू कैटेगरी ऐड करनी है देन ऐड न्यू कैटेगरी, एंड मैं यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी लिख देता हूँ। सो ये एक न्यू कैटेगरी ऐड हो गई, सी एस टेस्ट कैटेगरी। अब मैं बताता हूँ ब्लॉग पोस्ट को एडिट कैसे करना है एंड जैसे कि उसको कैटेगरी कैसे असाइन करनी है एटसेट्रा। सो ब्लॉग पोस्ट पे ये जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करो एंड देन एडिट पोस्ट। सो अब यहाँ से आपको ब्लॉग पोस्ट एडिटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ब्लॉग पोस्ट पे आप एडिट करना चाहते हो उसके। एंड देन पोस्ट सेटिंग्स भी आप जा सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो गाइस, कैटेगरी असाइन कर सकते हो। अगर मैं पोस्ट सेटिंग्स में जाऊँ तो सी गाइस, इसका मैं टाइटल ऐड कर सकता हूँ डमी पोस्ट 1। इसका मैं डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड कर सकता हूँ, दिस इज अ डमी पोस्ट। एंड देन पोस्ट का ऑथर अगर मुझे नेम ऐड करना है मैं कर सकता हूँ। पोस्ट की डेट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सपोज अभी दिवाली आने वाली है थोड़े टाइम में, सो फिर मैं दिवाली के रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ, बट मैं चाहता हूँ वो पब्लिश तब हो जब दिवाली के दिन आए तब, तो तब मैं यहाँ पे स्केड्यूल पोस्ट में जाके यहाँ पे डेट कर सकता हूँ। तो ये पोस्ट तब ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा मेरी वेबसाइट पे। एंड फीचर्ड इमेज, यहाँ पे मैं ब्लॉग पोस्ट का फीचर्ड इमेज क्या होगा वो सेट कर सकता हूँ। एंड कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। सपोज मैंने जो क्रिएट किया था कैटेगरी टेस्ट कैटेगरी, उसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड अब मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन सेव। सो ठीक है, यहाँ पे अभी अगर मैं जाऊँ पोस्ट सेटिंग्स में, सो ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्टेड है जो मैंने सिलेक्ट की थी।
सो ऐसे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो, पोस्ट को कैटेगरीज असाइन कर सकते हो, इतना सिंपल है। सो गाइस जैसे ही आप ब्लॉग्स, पोस्ट एंड कैटेगरीज ये सब कर लोगे, फिर ब्लॉग पोस्ट को जहाँ आप चाहो वहाँ ऐड कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे मुझे ब्लॉग सपोज यहाँ पे मुझे ब्लॉग का सेक्शन ऐड करना है। सो मैं क्या करूँगा, ऐड सेक्शन पे जाऊँगा एंड सी यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं सपोज ये 3 ऑप्शन है, सपोज मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सो ये ब्लॉग्स तो ऐड हो गए, अब मुझे स्पेसिफिकली पोस्ट किसी कैटेगरी का शो करना है। सो मैं क्या करूँगा गाइस, आई होप मैं आपको थंब रूल याद है, कुछ भी एडिट करना है या सेटिंग करनी है सिंपली उस पर क्लिक करो। सो ये मैंने अभी क्या ऐड किया, एक सेक्शन ऐड किया ब्लॉग का, राइट। सो मैं वो सेक्शन पहले सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन सी के जब मुझे ब्लॉग लिस्ट का ऑप्शन आ गया, एडिट ब्लॉग लिस्ट, मैं क्लिक करूँगा इस पर एंड मुझे कितने पोस्ट शो करने हैं। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा मे बी 3। सो ठीक है, 3 पोस्ट शो हो रहे हैं एंड फिर पेजिनेशन आ गया, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज एंड कितने कॉलम शो करने हैं, अगर मैं 2 कर दूँ या 1 कर दूँ। सो ठीक है, 3 एक ही कॉलम हो गए एंड 3 रो हो गए। सो मैं इसको कर दूंगा 3 अगेन लाइक दिस एंड पोस्ट पर पेज 3। सो ठीक है, मैंने क्या किया है, पोस्ट पर पेज 2 एंड कॉलम्स भी 2। फिर नेक्स्ट के लिए मुझे यहाँ पे सीगेस ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ये जाता रहेगा। एंड अगर मैं फिर से ब्लॉग पोस्ट पे जाऊँ एंड मैं स्टाइल में जाऊँ अगर, सो मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट की जो सीगेस ये जो टाइटल्स है उसकी टाइटल की साइज एडजस्ट कर सकता हूँ। फीचर्ड इमेज शो करना है या नहीं करना है, टाइटल शो करना है नहीं करना है, क्या शो करना है क्या नहीं करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। सीगेस यहाँ पे कैटेगरीज भी है पोस्ट की, स्पोर्ट, कम्युनिटी। अगर मुझे कैटेगरी शो नहीं करना है सो मैं इसको हाइड कर दूंगा लाइक दिस। रीडिंग टाइम मुझे शो नहीं करना है, सीधे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 मिनट रीड वो मुझे नहीं शो करना है, मैं हाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टाइल के बाद ऑप्शन है पोस्ट, ओनली शो सम पोस्ट। अगर मैं इसको एनेबल कर दूं सो मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी सिलेक्ट कैटेगरी एंड मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा जो मैंने टेस्ट कैटेगरी क्रिएट की थी। सो सीधे जो भी पोस्ट अभी टेस्ट कैटेगरी का है वही दिखेंगे सिर्फ। एंड अगर मैं टेस्ट कैटेगरी के बदले यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्पोर्ट, सो ठीक है, स्पोर्ट कैटेगरी के अभी पोस्ट यहाँ पे दिखेंगे। सो ऐसे आप ब्लॉग पोस्ट शो कर सकते हो। और अगर स्पेसिफिक कैटेगरी का शो करना है सेक्शन में ब्लॉग पोस्ट, सो वो भी आप ऐसे कर सकते हो, ओनली शो सम पोस्ट वाले ऑप्शन को एनेबल करके फिर उसमें कैटेगरी सिलेक्ट करके। एंड फिर उसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन है जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि बैकग्राउंड में कैसे आप कलर या इमेज ऐड कर सकते हो। सो ये गाइस ब्लॉग की सेटिंग्स है गाइस। एंड और भी बहुत सारे ब्लॉग के सेक्शन की स्टाइलिंग के टेम्पलेट्स है। अगर मैं ब्लॉग में जाऊँ सो सी गाइस मैं ये वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो ऐसे ये कॉलम्स में आ जाएगा एंड अगेन फिर मैं सेम उसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, एडिट ब्लॉग पोस्ट, पोस्ट ओनली शो सम पोस्ट एंड मैं कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा कम्युनिटी। सो कम्युनिटी के ब्लॉग पोस्ट शो हो जाएंगे एंड कितने शो करने हैं कितने नहीं करने हैं वो सब मैं यहाँ से सब सेटिंग कर सकता हूँ। सो ये ब्लॉग फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है गाइस, इस अगर आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है तो। सो या दिस वाज अबाउट ब्लॉगिंग फंक्शनैलिटी। अब मैं ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग ई कॉमर्स के बारे में सब देखेंगे एंड ये ई कॉमर्स के बारे में मैं समझाने वाला हूँ, सब फीचर्स, फंक्शनैलिटी, सब ऑप्शंस, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, डिजिटल, फिजिकल एट्सेट्रा। सो वो सब के लिए मैंने एक ई कॉमर्स टेम्पलेट सिलेक्ट करके रखा है। सो अभी गाइज मैं सबसे पहले बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। मैनेज स्टोर में जाना है एंड देन मैनेज स्टोर। आप इसमें फिजिकल, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड अपॉइंटमेंट्स, सर्विस प्रोडक्ट्स ये सब ऐड कर सकते हो। सो उसी के यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट्स ऑप्शन में एंड देन ऐड प्रोडक्ट। सीधे यहाँ पे सब आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, फिजिकल प्रोडक्ट, लेट मी कैंसिल दिस, ली ऐड प्रोडक्ट।
ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, अपॉइंटमेंट, सर्विस, मल्टीपल फिजिकल प्रोडक्ट, आप कोई भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल प्रोडक्ट। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इसको बेसिक डिटेल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, लाइक टाइटल, टेस्ट, प्रोडक्ट, सब टाइटल ऐड करने दिन कर सकते हो। इस पर रिबन ऐड करनी है तो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट सेलर। एंड इसमें डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। अगर आप खुद से आपके पास डिस्क्रिप्शन है तो आप कर सकते हो, या फिर एआई राइटर की मदद से आप उसमें सिंपली आप उसको बोल दो किस बारे में प्रोडक्ट है, क्या है, फिर वो ऑटोमेटिकली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन आपके लिए लिख देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज अ ब्लू कलर्ड मेंस कॉटन शर्ट विथ 3 sizes अवेलेबल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। सीधे एआई भी आपके लिए लिख देगा आपको डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। एंड ये ऐसे ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन है। एआई फीचर, ये एआई फीचर है एंड ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट में बताया था मैं सारे एआई फीचर्स कवर करने वाला हूँ। उसका एक अलग से चैप्टर है इस वीडियो में जिसमें सब एआई फीचर्स में बताने वाला हूँ। सो एंड यहाँ पे आप प्राइसिंग कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1000 डिस्काउंट प्राइस 799। एंड अगर आपको क्वांटिटी ट्रैक करनी है तो उसका भी ऑप्शन है 100। एंड और कुछ अगर आपको ऐड करना है इंफॉर्मेशन तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। टाइटल लाइक फॉर एग्जांपल फैब्रिक, कॉटन, फैब्रिक, ऐसे आपको कुछ भी और डिटेल्स ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। एंड कुछ ऑप्शंस भी आप ऐड कर सकते हो गाइस। वेरिएंट्स, वेरिएंट्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ये ऑप्शन भी पहले नहीं था गाइस बाय द वे, एंड बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ कलर, एंड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ब्लू एंड ब्लैक, सेव। अब मैं इस वेरिएंट को क्या गाइस क्या करूँगा, मैनेज वेरिएंट में जाके इमेज असाइन कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल। सो वेरिएंट्स में गाइस कलर ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे टॉप पे जाके इमेजेस अपलोड करने पड़ेंगे, अपलोड इमेजेस। सो वीडियो पर्पस के लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं, वो मैं ऐड करता हूँ। दिस 3 एंड मैं और ऐड कर दूंगा इमेजेस, अपलोड। ये वेरिएंट्स के लिए मैंने अलग अलग कलर के इमेजेस ऐड किए। आप चाहो तो इस वीडियो भी ऐड कर सकते हो, सीरियस यूट्यूब वीडियो। सो यहाँ पे आपको वीडियो की लिंक ऐड करनी है, दैट्स इट। फिर वो वीडियो यहाँ पे वीडियो भी दिखना शो हो जाएगा। अब सीरियस मैंने इमेजेस ऐड कर दिए। अभी मैं क्या करूँगा, मैनेज वेरिएंट्स में जाऊँगा एंड ब्लू कलर के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा ब्लू इमेज, कोई भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड ब्लैक कलर के लिए ब्लैक वाला इमेज लाइक दिस। एंड स्पेसिफिक कैटेगरी की वेरिएंट की भी आप प्राइसिंग सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लू वाले प्रोडक्ट के लिए मुझे करना है 1000, सो मैं ऐसे कर सकता हूँ। एंड क्वांटिटी भी मैं सेट कर सकता हूँ वेरिएंट्स की, सेव। सो ऐसे आप गाइस वेरिएंट्स ऐड कर सकते हो। एंड और भी अगर आप चाहो साइज भी आप ऐड कर सकते हो लाइक दिस। सो इस प्रोडक्ट की डिटेल्स तो सारी ऐड हो चुकी है। एंड अभी मैं बताता हूँ प्रोडक्ट की कैटेगरीज। सीरियस ये एआई ने ऑटोमेटिकली कैटेगरी सजेस्ट किया है, बट अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं अपनी खुद की ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लिख दूंगा सिंपली फॉर एग्जांपल मेंस शर्ट्स ऐड। सो कैटेगरी क्रिएट भी हो गई एंड यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गई है। सो अगर मैं चाहूँ और भी कोई कैटेगरी यहाँ पे सिंपली ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेंस कॉटन शर्ट्स एंड देन ऐड। अब इसमें से मेरे को अगर कोई कैटेगरी रिमूव करने में ऐसे रिमूव भी कर दूंगा लाइक दिस। एंड जैसे सब डिटेल्स गाइस ऐड हो जाएगी, आई विल क्लिक ऑन सेव। सो दिस इज हाउ गाइस यू ऐड अ फिजिकल प्रोडक्ट। एंड जैसे कि ये प्रोडक्ट ऐड हो जाता है सो ये वेबसाइट पे अभी तक दिखेगा नहीं, वो कैसे दिखेगा वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, पब्लिश इन एडिटर पे क्लिक करना है जब भी कोई प्रोडक्ट आप ऐड करोगे तब। एंड देन अपडेट वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे तब वो प्रोडक्ट दिखना शो हो जाएगा। सो अभी मैं बताता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। अगेन गो टू मैनेज स्टोर, मैनेज स्टोर, प्रोडक्ट्स,
एंड बाय द वे गाइस, अब यहाँ से भी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। क्लिक ऑन कैटेगरी एंड यहाँ पे आप ऐड कैटेगरी में जाके न्यू कैटेगरीज ऐड कर सकते हो यहाँ से। एंड जो भी कैटेगरी आप क्रिएट कर चुके होगे, सपोज मैंने मेन शर्ट की कैटेगरी है मैंने क्रिएट की, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से भी मैं जो भी प्रोडक्ट मुझे असाइन करने इस कैटेगरी को, वो मैं यहाँ से उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके असाइन प्रोडक्ट में जाके जो भी प्रोडक्ट चाहूँ वो यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करके इस कैटेगरी में ऐड कर सकता हूँ एंड देन सेव। सो ऐसे आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो एंड प्रोडक्ट कैटेगरी असाइन कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ दूसरे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है। अगेन गो टू प्रोडक्ट्स, देन ऐड प्रोडक्ट्स, नाउ क्लिक ऑन डिजिटल प्रोडक्ट। अभी इसको मैं इमेज दे दूंगा, फॉर एग्जांपल दिस MMA लोगो, एक लोगो है ये बेसिकली। रिबन क्या है, कैसे दिखती है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर वही सब डिटेल्स है गाइस, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, प्राइस एटसेट्रा। अगर आपको किसी चीज़ की प्राइसिंग गाइस फ्री रखनी है, कोई ऐसे एज अ प्रमोशन रखता है राइट, फ्री डाउनलोड फॉर फ्री एटसेट्रा, सो आप अगर आपको चार्ज नहीं करना है देन फ्री कर सकते हो आप यहाँ पे। सो फिर वो फ्री में डाउनलोड कर सकता है डिजिटल फाइल, जो भी यूज़र होगा वो। अगर आपको अमाउंट रखना है देन कीप द अमाउंट एंड आपको यहाँ पे फिर फाइल अपलोड करनी है यहाँ से, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुकी है। डाउनलोड लिंक कब तक अवेलेबल होगी, जो भी डाउनलोड करेगा उसके लिए। सो आप यहाँ पे डेज सेट कर सकते हो एंड देन सेव। सो फिर ऐसे आप डिजिटल फाइल्स भी ऐड कर सकते हो। एंड देन आफ्टर डिजिटल प्रोडक्ट्स वी हैव अपॉइंटमेंट भी है, सर्विस भी है। अगर मैं अपॉइंटमेंट में जाऊँ सो ये एनेबल करने बोलेगा सबसे पहले। सो कि सिंपली क्लिक ऑन एनेबल एंड वो एनेबल हो जाएगा। एंड देन सीरियस यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का टैब है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो आपकी अवेलेबिलिटी पहले, सबसे पहले तो। सो मैं एडिट अवेलेबिलिटी में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे एशिया सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंस आई एम इन इंडिया। दिस वन, आपको आपका टाइम जोन सेलेक्ट करना है एंड आपके अवेलेबल डेज एंड टाइम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं फ्राइडे को अवेलेबल नहीं हूँ, सो मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा। थर्सडे को मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ ओनली टिल 1:30, सो मैं ऐसे टाइम्स एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड अगर किसी डेज पे आप मल्टीपल स्लॉट्स पे अवेलेबल हो तो वो भी कर सकते हो। 9 to 12:30। 11:45। सो ऐसे आप मल्टीपल स्लॉट्स, सो ये आपके अवेलेबल टाइम्स है सेव। सो जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा, सो जो आपने यहाँ पे टाइम सेट किया होगा वही टाइम के बीच में वो अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकता है। सो अभी मैंने अपॉइंटमेंट सेट कर दिया। नाउ आई विल गो टू प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, अपॉइंटमेंट, कंसल्टेशन, अगेन देन द रिबन, डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ ऐड करना है तो, एंड उसके इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। एंड देन प्राइस, इसमें भी आप गाइस फ्री रख सकते हो। अगर आपको अपॉइंटमेंट फ्री में प्रोवाइड करनी है एज एन ऑफर, प्रमोशनल ऑफर, तो फ्री कर सकते हो, या फिर आप चार्ज करना चाहते हो देन क्लिक ऑन द अमाउंट। एंड देन टाइम एंड प्लेस, जूम मीटिंग, ड्यूरेशन 1 आवर। तो गाइस ऐसे आप अपॉइंटमेंट प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो एंड जैसे कोई ये परचेस करेगा या बाय करेगा तो आप उसको ईमेल सेंड कर सकते हो विद द लिंक टू कनेक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। सो ऐसे आप गाइस अपॉइंटमेंट्स प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली गाइस मैं यहाँ बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑप्शंस है। आप डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, अपॉइंटमेंट, सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज, अब मैंने सर्विसेज सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ अगेन ऐड द इमेज, देन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इसमें भी आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो। सो या गाइस, दिस इज हाउ यू कैन ऐड मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप वेबसाइट पे शो कर सकते हो, इसकी कैसे आप स्टाइलिंग कर सकते हो प्रोडक्ट के सेक्शन की ऑन योर वेबसाइट,
एंड इसमें इनवॉइसेस आप कैसे कस्टमर को सेंड कर सकते हो, चेकआउट, शिपिंग, पेमेंट मेथड्स एटसेट्रा, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्काउंट कोड्स, ये सब आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज आपको मिल जाएगी इनबिल्ट। ठीक है, आप सेटिंग्स में अगर जाओगे सो आप यहाँ पे सब डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इनवॉइसेस में जाऊँ, लीव, सो ठीक है, ऐसे इनवॉइस जाएगा कस्टमर को। एंड जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, आप ऑर्डर्स में जाके उस ऑर्डर के वहाँ पे आपको शो करेगा सेंड इनवॉइस, सो आप सेंड इनवॉइस कर सकते हो। सो ऐसे आप कस्टमर को बिल चला जाएगा। एंड इसमें आपको अगर लोगो ऐड करना है, सो ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आपका कंपनी डिटेल्स ऐड करोगे फ्रॉम दिस ऑप्शन, स्टोर डिटेल्स, स्टोर नेम एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके आप यहाँ से लोगो भी ऐड करोगे। तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के इनवॉइस में भी सब A to Z सब इन्फॉर्मेशन कस्टमर को डिटेल्स चली जाएगी, कंपनी इन्फॉर्मेशन, बिल, प्रोडक्ट अमाउंट एट्सेट्रा। ये सब जैसे प्रोडक्ट प्लेस हो जाएगा, आप यही इनवॉइस कस्टमर को सेंड कर सकते हो, सब डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी कस्टमर की। फिर आपको टैक्स चार्ज करना है, आप टैक्स भी यहाँ से चार्ज कर सकते हो, टैक्स रूल ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे सीधे ईमेल्स का ऑप्शन है, ऑर्डर कंफर्मेशन, मतलब आप यहाँ चेक कर सकते हो कि कब कब ईमेल कस्टमर को जाएगा। सीधे ऑर्डर कंफर्मेशन पे जाएगा, शिपिंग पे जाएगा, जब भी प्रोडक्ट शिप होगा तभी भी जाएगा, एंड सीधे सब ऑटोमेटिकली जाएगा, सेंट ऑटोमेटिकली, सेंट ऑटोमेटिकली, सेंट ऑटोमेटिकली। शिपिंग का भी इनवॉइस है, सेंट ऑटोमेटिकली। डिजिटल फाइल का गाइस, जब भी कोई आपकी डिजिटल प्रोडक्ट परचेस करेगा, सो ठीक है, सेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट फॉर डिजिटल फाइल। सो जो भी आपकी डिजिटल प्रोडक्ट होगी वो जब भी कोई परचेस करेगा सो ऑटोमेटिकली उसको लिंक चली जाएगी। ये सब मैंने गाइस मेरे ई कॉमर्स होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर ट्यूटोरियल में लाइव करके दिखाया, ऑर्डर प्लेस करके भी बताया, लिंक कैसे आती है कस्टमर को वो भी बताया, सो आप वो चेक कर सकते हो। एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए भी ऐसी गाइस, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन सेंड ऑटोमेटिकली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट फॉर अपॉइंटमेंट, सो अपॉइंटमेंट का भी ईमेल चले जाएगा। एंड देन इनवॉइसेस, सो सी गाइस ऐसे आप हर एक चीज़, सो सी गाइस ऐसे हर एक ईमेल भी चला जाता है रिलेटेड टू ई कॉमर्स वेबसाइट। फिर यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन, सो चेकआउट में आपको क्या क्या मैंडेटरी रखना है वो आप सेट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मुझे फ़ोन नंबर मैंडेटरी रखना है, सो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, रिक्वायर फ़ोन नंबर एट चेकआउट। एंड अगर मुझे और भी कुछ मैंडेटरी रखना है, फॉर एग्जांपल ईमेल, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, मेक कस्टम फील्ड मैंडेटरी, सो ईमेल भी मैंडेटरी हो जाएगा। सो ऐसे आपको जो भी ऐड करना है आप कर सकते हो एट द चेकआउट। फिर शिपिंग का ऑप्शन है, सो सी गाइस यहाँ पे एक शिपिंग जोन है, रेगुलर कंट्री सिलेक्टेड है इंडिया, सो मैं इसको एडिट कर दूंगा। अब यहाँ पे सी गाइस इस रेगुलर शिपिंग जोन में सिलेक्टेड कंट्रीज है इंडिया, सो और भी कंट्री में चाहो तो ऐड कर सकते हो। शिपिंग के ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो, एक है रेगुलर जो कि है फ्री, मैं एक और ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस शिपिंग, इसको मैं प्राइस रख दूंगा 100 रुपीज़ ऐड। सो अभी कस्टमर को ऑप्शन आएगा चेकआउट में, रेगुलर शिपिंग चाहिए या फिर एक्सप्रेस शिपिंग चाहिए एट्सेट्रा ऐसे। सो ऐसे आप शिपिंग के कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, शिपिंग जोन भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे जोन क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल यूरोप, अब इस जोन में मैं कंट्रीज ऐड कर सकता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज इस शिपिंग जोन का यूज़ कर सकती है। सो ऐसे आप शिपिंग के रिलेटेड सब डिटेल्स ऐड कर सकते हो। पेमेंट्स, सीधे ऑनलाइन पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, गूगल पे, कार्ड एट्सेट्रा, यूपीआई, एंड मैनुअल पेमेंट भी कर सकते हो। मैनुअल पेमेंट है, रेजर पे है जो फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, सो इसके भी वीडियोस है गाइज मेरे चैनल पे। सो या गाइज ऐसे सब A to Z ई कॉमर्स फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ है। अभी मैं बताता हूँ वेबसाइट पे आप कैसे इसको शो कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। सिंपली गो टू एडिट वेबसाइट, सी गाइज अभी सपोज जैसे गाइज मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एड सेक्शन में जाने के बाद ब्लॉग पे क्लिक करोगे, सब ब्लॉग पोस्ट के टेम्पलेट्स है। सो सिमिलरली ऑनलाइन स्टोर पे जाओ एंड सी के सब प्रोडक्ट्स के भी टेम्पलेट्स है प्रोडक्ट सेक्शन के। सो सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन। सो सी गाइज यहाँ पे अभी सब प्रोडक्ट्स मेरे शो हो रहे हैं अभी। एंड अब मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे सब प्रोडक्ट्स हैं एंड एडिट सेक्शन। अब मैं यहाँ पे सब फिल्टर्स कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सब
सब इसकी अब मैं यहाँ पे सब सेटिंग कर सकता हूँ, स्टोर की लैंग्वेज, लेआउट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट डिस्प्ले है, प्रोडक्ट डिस्प्ले का ऑप्शन अगर मैं इसको लेफ्ट करूँ तो ठीक है सब कुछ अभी सेंटर में आ गया। अगर सेंटर से लेकर इफ मैं लेफ्ट करूँ तो सब लेफ्ट में चले गया। इमेज का रेशियो में सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्क्वायर, सो सारे इमेज स्क्वायर हो जाएंगे, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। एंड देन उसके बाद है इमेज कॉर्नर रेडियस, अगर मुझे थोड़ा सर्कुलर ऐसे चाहिए बॉर्डर्स तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। कितने कॉलम रखने हैं, 4 5, सो वो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। कॉलम की स्पेसिंग, रो स्पेसिंग, मतलब जो ऊपर और नीचे जो इन प्रोडक्ट्स है उसके बीच में स्पेसिंग। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव स्टाइल, बैकग्राउंड का कलर, या फिर इमेज रखना है देन इमेज भी रख सकते हो आप। ओवरले, ओपेसिटी, फिक्स बैकग्राउंड, बेसिकली बैकग्राउंड की सेटिंग्स है। अभी ये ऑप्शन इंटरेस्टिंग है गाइस, विच कैटेगरी टू शो। ठीक है, अगर मैं ये एनेबल रख दूँ, शो कैटेगरीज एज फिल्टर्स, सो मुझे सीसी के वो सिलेक्ट करने दे नहीं रहा है, क्योंकि ये जब मैं एनेबल रखता हूँ सीसी के सब कैटेगरीज जितनी भी होगी, जैसे मैंने मेन शर्ट कैटेगरी क्रिएट की थी, सो सीसी के सब कैटेगरी यहाँ पे ऐसे दिखने चालू हो जाएगी। सो अगर मैं ये एनेबल कर दूँ सो मुझे यहाँ पे वो सिलेक्ट करने नहीं देगा कौन सी कैटेगरी क्रिएट करनी, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी यहाँ पे साइड बार में दिखा रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है। सो कस्टमर खुद चाहे तो ऐसे क्लिक करके जो भी कैटेगरीज होगी उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देख सकता है। सो सपोज मैंने मेन शर्ट क्रिएट किया था, राइट, कैटेगरी, सो यहाँ पे वो कैटेगरी शो हो रही है। सो मैंने मेन शर्ट पे जैसे क्लिक किया, मेन शर्ट की कैटेगरी के प्रोडक्ट शो हो गए ऑटोमेटिकली। सो ऐसे ही आप जो भी कैटेगरी क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कैटेगरीज एज फिल्टर्स जब आप एनेबल करोगे सो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यूजर जब भी कैटेगरी पे क्लिक करेगा सो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। एंड इफ मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे फिर स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। सपोज मैंने मेन शर्ट क्रिएट किया था, राइट, सो मैं मेन शर्ट सिलेक्ट करूंगा, सो स्पेसिफिक उस कैटेगरी का शो हो जाएगा। एंड इफ मैं ऑल प्रोडक्ट्स करूँ सो मैं ये ऑप्शन एनेबल कर सकता हूँ। सो कस्टमर को सारी कैटेगरीज दिख जाएगी एंड कस्टमर खुद फिल्टर कर सकता है प्रोडक्ट्स एज पर कैटेगरीज। फिर सर्च का ऑप्शन है गाइस, एनेबल सर्च, प्रोडक्ट सर्च। मैं इसको जूम आउट कर दूँ सो सी गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च का ऑप्शन है, इसमें इसको सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। सी गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च का ऑप्शन है। सो कस्टमर इस प्रोडक्ट्स के सेक्शन में खुद प्रोडक्ट सर्च भी कर सकता है यहाँ से। एंड देन सॉर्टिंग का भी ऑप्शन है, इफ मैं इसको एनेबल करूँ सो आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सी सॉर्टिंग चाहिए, लो टू हाई, हाई टू लो, मोस्ट रिसेंट। सी गाइस यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन आ जाएगा, प्राइस लो टू हाई, मोस्ट रिसेंट, हाई टू लो। इफ मैं लो टू हाई करूँ सो सी गाइस सबसे चीपेस्ट से लेके सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। सो सॉर्टिंग भी आप ऐड, टोटल प्रोडक्ट काउंट, सी गाइस यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख के आ रहा है 7 प्रोडक्ट्स यहाँ पे। सो वो आपको शो करना है या नहीं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सी गाइस यहाँ जो स्क्रॉल बिहेवियर है ये ऑप्शन ऐसा है कि आपको पेजिनेशन रखना है या नहीं, बेसिकली वो ऑप्शन है। अगर मैं सी गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे 6 सिलेक्ट किया, राइट, सो बाकी के प्रोडक्ट्स चलेगा नेक्स्ट पेज पे। लेकिन अगर मुझे ऐसा पेज नहीं रखना है, मैं चाहता हूँ कि यूजर स्क्रॉल करते जाए और जैसे ही जितना मैंने यहाँ पे सेट किया है 6 प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली बाकी के प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसे शो करना है सो मैं इन्फिनिट स्क्रॉल पे इसको सेट कर दूंगा। सो सीधे जब भी कोई स्क्रॉल करेगा सो उसको नेक्स्ट पेज का ऑप्शन नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली बाकी के प्रोडक्ट्स भी लोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे ही कस्टमर एंड पे आ जाएगा सो ऑटोमेटिकली बाकी के प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगे। सो वो ऑप्शन है। अगर आपको पेजेस रखने हैं, पेज 1 पेज 2, सो वो आप पेजिनेशन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर है ऐड टू बैक बटन। आपको ये जो ऐड टू बैक बटन है इसको टेक्स्ट अगर कुछ और देना है, फॉर एग्जाम्पल बाय नाउ, सो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन बटन की स्टाइलिंग आप एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस, एंड उसका साइज भी, एंड कलर एज वेल। ओवर कलर मैं ब्लू कर दूंगा लाइक दिस। एंड सी जो मैं रिबन्स की बात कर रहा था वाइल एडिंग द प्रोडक्ट, सो वो यही है गाइस। सी ये जो मैंने रिबन ऐड किया था बेस्ट सेलर, सो वो ऐसे यहाँ पे शो होगा। एंड रिबन्स को भी आप कलर दे सकते हो लाइक दिस। एंड नेक्स्ट है इमेज होवर इफेक्ट, ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर मैं इसको
जूम कर दूँ सो सीधे जब भी कोई होवर करेगा सो ऐसे जूम हो जाएगा। इफ़ मैं स्वैप इमेज करूँ सो सीधे इमेज चेंज हो जाएगा लाइक दिस। सो ऐसे आप जूम या फिर स्वैप इमेज या फिर नो इफेक्ट करोगे सो कुछ भी नहीं होगा। सो ऐसे आप गाइस प्रोडक्ट के रिलेटेड भी सेटिंग्स कर सकते हो, प्रोडक्ट सेक्शन के रिलेटेड। एंड गाइस अभी मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट कैसे आप एडिट कर सकते हो लाइक दिस। ये जो सिंगल प्रोडक्ट पेज होता है उसका टेम्पलेट। सो उसके लिए आप गाइस मैनेज स्टोर में जाके यहाँ पे सीधे प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। एंड ओके मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट पे ही हूँ। एंड आपको जो भी प्रोडक्ट को देखना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। मैंने मेरा जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सीरियस हम लोग ने जो वेरिएंट ऐड किया था उसके वजह से ऐसे हो रहा है। जब मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ तो ब्लू हो रहा है, ब्लैक कर रहा हूँ तो ब्लैक हो जा रहा है। एंड अब मैं क्या करूँगा, एडिट सेक्शन, ये सिंगल प्रोडक्ट पेज है गाइस, प्रोडक्ट लेआउट। अब मैं इस एडिटिंग कर सकता हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट का पेज कैसे दिखेगा, सेंटर, लेफ्ट, इमेजेस कैसे दिखेंगे, बॉटम में या फिर लेफ्ट में। अगर मैं लेफ्ट करूँ तो सीधे सब इमेजेस लेफ्ट में शो हो रहे हैं अभी। फिर इसमें भी स्टाइलिंग के ऑप्शंस है एंड बटन के ऑप्शन है। सो गाइस सिंगल प्रोडक्ट पेज में जो भी आप चेंजेस करोगे वह टेम्पलेट जितने भी प्रोडक्ट के आपके वेबसाइट पे सब प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। सो ऐसे जो मैंने यहाँ चेंजेस किया है यही सेम चेंजेस अब जितने भी प्रोडक्ट्स है उस हर प्रोडक्ट के सिंगल प्रोडक्ट पेज पे, इंडिविजुअल पेज पे प्रोडक्ट के यही टेम्पलेट यूज होगा। एंड गाइस अब अगर आपको डिस्काउंट कोड्स ऐड करने हैं सो वो भी आप इजीली कर सकते हो। जस्ट गो टू मैनेज स्टोर, मैनेज स्टोर, जैसे ही मैनेज स्टोर में जाओगे सीधे डिस्काउंट का ऑप्शन है। सो अभी डिस्काउंट में आप ऐड डिस्काउंट क्लिक करो एंड देन इसमें ऑप्शन है फिक्स्ड अमाउंट का डिस्काउंट देना है या परसेंटेज का। अगर फिक्स देना है देन फिक्स्ड अमाउंट दे सकते हो, परसेंटेज देना है देन परसेंटेज। एंड डिस्काउंट का कोड आप क्रिएट कर सकते हो टेस्ट 10। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना रखना है मैं कर दूंगा 10%। एंड डिस्काउंट का नेम में भी दिवाली ऑफर समथिंग लाइक दिस। डिस्काउंट कहाँ पे अप्लाई करना है, स्पेसिफिक कैटेगरी पे या सब प्रोडक्ट पे, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी करूँ मैं यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा। सो ये जो डिस्काउंट का प्रोडक्ट डिस्काउंट कोड है ये सिर्फ मेंस शर्ट की कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होगा। सो ऐसे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, डिस्काउंट की कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो कि ये डिस्काउंट टोटल कितनी बार यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ दिया है सेट मिनिमम परचेस अमाउंट फॉर एंटायर कार्ट। सो इसका मतलब ये है कि जब एटलीस्ट सपोज मैं यहाँ पे कर दूँ 200, सो जब भी एंटायर कार्ट का टोटल अमाउंट 200 होगा तभी ये डिस्काउंट अप्लाई होगा। अगर सपोज टोटल कार्ट हो गया 100 तब ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। सो ऐसे आप मिनिमम अमाउंट भी सेट कर सकते हो। एंड डिस्काउंट का स्टार्ट एंड डेट वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ये डिस्काउंट कब से कब तक एक्टिव होगा। एंड देन वी ऑल्सो हैव गाइस स्टोर एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का ऑप्शन है, ये न्यू है ये भी फीचर। सो आप यहाँ पे सब देख सकते हो कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल ऑर्डर कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, सब आप चेक कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट ई कॉमर्स फंक्शनलिटीज गाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेजेस एंड मेन्यूज के बारे में। सिंपली आपको यहाँ जाना है सीरियस पेजेस एंड नेविगेशन। एंड यहाँ पे आप जो भी जो भी पेजेस इस वेबसाइट में है वो तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है सिंपली ऐड पेज पे जाके आप न्यू पेज ऐड कर सकते हो। एंड देन अगर आपको किसी पेज को हाइड करना है सीरियस यहाँ पे होम, इस वेबसाइट में सीरियस होम पेज है ही नहीं, बट होम पेज है बट यहाँ नेविगेशन में नहीं है। सो अगर मैं चाहूँ सो किसी भी पेज को ऐसे यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ, हाइड फ्रॉम नेविगेशन। सो ठीक है, जब मैं जैकेट्स वाले पेज को हाइड फ्रॉम नेविगेशन करूँ सो ठीक है यहाँ पे ठीक है, जैकेट्स वाले पेज को अगर मैं हाइड फ्रॉम नेविगेशन करता हूँ सो ठीक है यहाँ पे जैकेट्स वाला पेज अभी शो ही नहीं होने वाला। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पेज नहीं है लेकिन शो नहीं होगा नेविगेशन में। एंड अगर मुझे शो करना है सो मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ ऊपर एंड मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, सीधे जैकेट्स आ गया। एंड अगर ड्रॉप डाउन करना है, मुझे शॉप वाले पेज के अंदर लेके जाना है सो मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग कर दूंगा। सो सीधा अभी जैकेट्स भी शो हो रहा है। सो ऐसे आप
नेविगेशन क्रिएट कर सकते हो एंड ऐड पेज से जाके पेज क्रिएट कर सकते हो। इसका डिटेल ट्यूटोरियल पेजेस एंड नेविगेशन का आपको मेरे होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर के ट्यूटोरियल्स में मिल जाएगा। अब मैं बटन के बारे में बताता हूँ गाइस। अब बटन कोई भी सिलेक्ट करोगे, जब एडिट बटन पे जाओगे सो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा टेक्स्ट का, एंड किस चीज़ को लिंक करना है वो कर सकते हो। आप बटन को किसी पेज पे लिंक कर सकते हो, फिर वहाँ पे आप पेज सिलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल जैकेट्स। सो अब ये बटन हो गया इस जैकेट वाले पेज से लिंक। अगर आपको किसी पेज से नहीं करना है, किसी वेबसाइट के सेम पेज के सेक्शन से करना है तो भी कर सकते हो। सपोज मैं इसको सेक्शन क्लिक कर देता हूँ, सो आपको बस क्या, सो आप इजीली किसी भी सेम पेज के सेक्शन को बटन से लिंक कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, जो भी सेक्शन को लिंक करना है उसको नेम देना है। सपोज मैं ये वाले सेक्शन को लिंक करना चाहता हूँ, सो मैं सेक्शन सिलेक्ट कर लूँगा, एडिट सेक्शन, मैं जाऊँगा एंकर में, मैं इसको नेम दूंगा टेस्ट। अब मैं बटन पे जाऊंगा, एडिट सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट शो हो गया। सो अभी जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली इस सेक्शन पे आ जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन को मैंने टेस्ट नेम दिया था एंड मैंने उसको यहाँ पे लिंक कर दिया, सेक्शन टेस्ट सेक्शन। सो ऐसे आप कर सकते हो बटन को लिंक्स। एंड सिर्फ सेक्शन एंड पेजेस को ही नहीं, आप फ़ोन नंबर, फाइल डाउनलोड, ईमेल एड्रेस सब कर सकते हो। मैं फ़ोन नंबर करता हूँ, सो मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर दूंगा। सो जैसे कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली कॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा। एंड अगर मैं फाइल डाउनलोड करूँ, सो मैं यहाँ से फाइल डाउनलोड का ऑप्शन भी ऐड कर सकता हूँ। फाइल सिलेक्ट करूँगा मैं सिंपली यहाँ से, एंड जैसे भी बटन पे क्लिक करेगा फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सो गाइज अभी मैं इंटीग्रेशन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप पिक्सल कोड, गूगल एनालिटिक्स कोड, ये सब कोड आप कैसे ऐड कर सकते हो। सिंपली गो टू मोर सेटिंग्स एंड यहाँ पे बाय द वे गाइस आप मोर सेटिंग्स में आप सब देख सकते हो। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, आपकी जो भी आपको अपॉइंटमेंट्स आई होंगी, फॉर्म सबमिशन, आपको जो भी फॉर्म सबमिशंस आए होंगे, सो आपको जाना है इंटीग्रेशंस में। सी गाइस आप यहाँ पे व्हाट्सएप ऐड कर सकते हो, फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एडसेंस, बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो। एंड बहुत सिंपल है। सपोज मुझे व्हाट्सएप ऐड करना है, सो मैं यहाँ मेरा नंबर ऐड करूँगा, दैट्स इट। अगर मुझे पिक्सल कोड ऐड करने में पिक्सल कोड ऐड कर दूंगा, गूगल एनालिटिक्स ऐड करना है, गूगल की एनालिटिक्स के आईडी ऐड कर दूंगा। इतना सिंपल है। एंड जैसे ही आप ऐड कर दोगे वो कनेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल है, विदाउट अ राइटिंग योर सिंगल पीस ऑफ कोड। एंड देन इंटीग्रेशन के बाद गाइज वी हैव एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स गाइज मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था स्टोर एनालिटिक्स, उससे डिफरेंट है। वो जो था वो स्टोर का एनालिटिक्स था, ये एनालिटिक्स है आपकी एंटायर वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल कितने साइट सेशंस है, कितने यूनिक विजिटर्स है, एंड सेशंस बाय कंट्री, आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री से यूज विजिटर्स आ रहे हैं। सेशंस बाय डिवाइस, आपको ये भी दिखेगा कि लैपटॉप से कितने आ रहे हैं, कितने लोग मोबाइल से आ रहे हैं, कितने डेस्कटॉप से आ रहे हैं। ये एंटायर वेबसाइट का एनालिटिक्स होगा, इनबिल्ट है ये भी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आप मोर ऑप्शन में जाओगे सो गाइस एसईओ सेटिंग्स भी है, ये भी इनबिल्ट है। आपको ये बताएगा कि कौन कौन से पेजेस को एसईओ करने की ज़रूरत है। सो गाइस मेरे केसेस में हर पेजेस को एसईओ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। सो सपोज मैं होम पेज को क्लिक कर दूँ, अब ये मुझे बता रहा है कि क्या क्या इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। फोकस कीवर्ड, सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे सीरियस बोल रहा है फोकस कीवर्ड शुड बी एडेड एंड सिलेक्टेड फॉर दिस पेज। सो मैंने होम पेज सिलेक्ट किया हुआ, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा होम स्टोर पेज, फॉर एग्जांपल स्टोर, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। या फिर ई कॉमर्स मेंस क्लोथिंग, सपोज ये मेरी फोकस कीवर्ड है इस पेज की, सो मैं ऐड कर दूंगा। एंड देन एसईओ, सी गाइस यहाँ पे मुझे बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दिस इज अ, एंड सी गाइस ये बोल रहा है डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी एम्प्टी, डिस्क्रिप्शन लेंथ शुड बी 156 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड फोकस कीवर्ड मेंस क्लोथिंग, जो मैंने यहाँ पे सेट करके रखा था मेंस क्लोथिंग। सो अब मैं वो सब क्राइटेरिया मीट करूंगा। मैं 156 कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्विकली। ठीक है, 156 कैरेक्टर, 160 कैरेक्टर हो चुका है। सो ये वाला भी टिक मार्क हो गया। अभी ये बोल रहा है मेंस क्लोथिंग का कीवर्ड नहीं है, सो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी परफेक्टली सेट हो चुका है, एसईओ फोकस कीवर्ड भी हो चुका है। एंड सी गाइस यहाँ पे लिया है एसईओ टाइटल शुड नॉट बी एम्प्टी, सो वो तो मैंने लिख दिया है। एसईओ लेंथ शुड बी 10 बिटवीन 10 एंड 60 कैरेक्टर, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम पेज टेस्ट फॉर एग्जाम्पल।
एंड यहाँ पे दिया है एसईओ टाइटल शुड इंक्लूड फोकस कीवर्ड, सो इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ होम पेज मेंस क्लोथिंग। ठीक है, अभी ये टाइटल भी हो गया, फोकस कीवर्ड भी हो गया एंड डिस्क्रिप्शन भी हो गया। एंड सी यहाँ पे दिया हुआ है टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट सिलेक्ट वन फोकस कीवर्ड और की फ्रेज दैट रिप्रेजेंट। सो सी ऐसे सीकेस अभी जैसे ही मैंने सब डिटेल्स ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली सीकेस होम पेज पे टिक मार्क आ गया, मतलब अभी होम पेज अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज हो चुका है। सो ऐसे आप जो भी पेजेस है आप उसको सिंपली सिलेक्ट करो एंड सब पेजेस के लिए आप डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे। सो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसईओ की भी आपको बता देगा कि क्या करने की जरूरत है एंड वो खुद एसईओ ऑप्टिमाइज कर देगा। सो एंड सीकेस यहाँ पे एआई एसईओ असिस्टेंट भी है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे सो ऑटोमेटिकली वो आपसे डिटेल्स पूछेगा एंड आपके हर पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज कर देगा। सो ऐसे आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपके हर एक पेज को विद द हेल्प ऑफ दिस इनबिल्ट एसईओ टूल ऑफ होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। गाइस अभी मैं आपको एआई फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सी गाइस आपको जाना है यहाँ पे एआई टूल्स पे। सी गाइस यहाँ पे एआई इमेज जनरेटर, सो आप इमेज जनरेट कर सकते हो एआई से। एआई राइटर है, पेज जनरेटर, सेक्शन जनरेटर, ब्लॉग जनरेटर, प्रोडक्ट डिटेल्स, लोगो, असिस्टेंट, हीट मैप, मैं सब आपको बताता हूँ। सी गाइस लोगो मेकर से तो आप लोगो क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे आप आपकी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हो। एंड देन वी हैव एसईओ असिस्टेंट, ये वही है गाइस जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अगर आप चाहो तो खुद यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो, वो आपको सामने से बताएगा कि क्या ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए एंटायरली एआई फीचर ही पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज कर दे आपका पेज, सो आप ये ऑप्शन जनरेट न्यू एसईओ इन्फो से आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। सो वो आपके लिए फीचर एआई का जो एसईओ फीचर है, एआई एसईओ असिस्टेंट, वो ऑटोमेटिकली पेज आपका एसईओ ऑप्टिमाइज कर देगा। एआई हीट मैप ये मेरा फेवरेट फीचर है। इससे क्या होता है गाइस, आप देख सकते हो कि कौन से सेक्शन पे, कौन से एरिया पे आपके वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं, एंगेज होते हैं। सो इससे आपको समझ आएगा कि जो भी विजिटर्स आते हैं वो कौन से पार्ट ऑफ वेबसाइट, आपके कौन से वेबसाइट के कौन से पार्ट पे सबसे ज़्यादा वो लोग अपना अटेंशन देते हैं। सो आप आपके वेबसाइट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को उस सेक्शन पे प्लेस कर सकते हो। सो सी गाइस जैसे इस केस में सी गाइस इसने यहाँ पे ट्रैक कर लिया। अब यहाँ पे कलर्स देख रहे हो सी गाइस, ये कलर एंड ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब स्पॉट्स जो है ये हीट मैप है। मतलब इसने ट्रैक किया है कि अब तक सबसे ज़्यादा इस वेबसाइट पे, इस एरिया पे, ये वाले एरिया पे एंड ये वाले एरिया पे, ये जितने भी स्पॉट्स है उन सब एरियाज पे सबसे ज़्यादा अटेंशन जा रहा है विजिटर्स का। सो ये ऑब्वियसली मेरे ट्रैकिंग के बेसिस पे इसने ये डिटेक्ट किया है, क्योंकि ये अब तक लाइव नहीं है वेबसाइट। बट या सो ऐसे आप, सो इससे मैं समझ सकता हूँ कि ओके सबसे ज़्यादा ये पार्ट पे लोगों का अटेंशन जाता है। सो मैं यहाँ पे मेरा कुछ वेबसाइट का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या सेक्शंस प्लेस कर सकता हूँ। सो ये हीट मैप होता है। एंड देन प्रोडक्ट डिटेल्स जनरेटर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे आप आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स जनरेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। मैं सपोज फिजिकल प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं इमेज अपलोड करूँगा, दिस वन, एंड देन क्लिक ऑन जनरेट प्रोडक्ट डिटेल्स। अब वो इमेज समझ के ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड कर देगा। सी गाइस, मेंस ब्लैक कॉलर शर्ट, इसने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया गाइस। ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्ट के डिटेल्स जनरेट कर सकते हो इस एआई फीचर से। वो इमेज देख के ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स ऐड कर देगा एआई प्रोडक्ट जनरेटर से। एआई ब्लॉग जनरेटर से गाइस आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड देन एआई सेक्शन जनरेटर, ये मैंने सेक्शन कैसे क्रिएट करना है उस वाले चैप्टर में समझा दिया था ऑलरेडी। पेज जनरेटर भी है, आप यहाँ पे पेज के डिटेल्स दे दो। यहाँ पे सी गाइस यहाँ पे दिया हुआ भी है एग्जाम्पल। सपोज मैं यही वाला यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो आपके लिए पेज, एंटायर एक पेज क्रिएट कर देगा एआई। सी गाइस एंटायर एक पूरा पेज क्रिएट हो गया। ये पूरा पेज एआई ने क्रिएट किया है।
सो ऐसे आप पेज भी क्रिएट कर सकते हो एंड AI राइटर भी है। सो इससे क्या होता है, ठीक है, जब यहाँ पे सपोज ये मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और डिस्क्रिप्शन चाहिए, सो मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँगा AI राइटर एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज अ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ गैलरी फॉर एन इमेज गैलरी ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट क्रिएट। सो वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर देगा गाइस, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने पूरा ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। सो ये AI राइटर है एंड AI इमेज जनरेटर से आप इमेज जनरेट कर सकते हो। सो दीज आर टोटल 9 AI फीचर्स गाइस, जो कि बहुत आपका टाइम सेव करेगा फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, क्योंकि इससे आप सेक्शंस, पेजेस, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड SEO यस एंड अ लॉट ऑफ स्टफ्स आप इजीली कर सकते हो। एंड गाइस आप जो भी यहाँ पे करोगे ये एंटायरली रिस्पॉन्सिव होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी go to pages and I will go to home page। अब सी गाइस यहाँ पे मैं, ये तो डेस्कटॉप वर्जन हो गया, अगर मैं फ़ोन पे क्लिक करूँ, सो सी गाइस ये फ़ोन वर्जन है एंड ये ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑप्टिमाइज कर देता है रिस्पॉन्सिव में। एंड स्टिल अगर आपको सी गाइस यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी आ चुका है, सॉर्ट का, एंड यहाँ पे फिल्टर भी है, कैटेगरीज, सर्च बार भी है एंड सब कुछ रिस्पॉन्सिवली ऑप्टिमाइज्ड है। स्टिल अगर आपको एडिटिंग करनी है, सो आप कर सकते हो। मैं सपोज इसकी साइज कर दूंगा 18 में भी एंड मैं इस इमेज को थोड़ा वो हेडिंग को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दूंगा एंड सी के सब जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो डेस्कटॉप में कुछ चेंज नहीं होने वाला, डेस्कटॉप में एज इट इज़ होगा। सो ये इसमें आप, ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है, आप रिस्पॉन्सिवली ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होता है एंड अगर आपको कुछ उसमें भी एडिटिंग करनी है सो कर सकते हो। वो रिस्पॉन्सिव एडिटिंग सिर्फ उस वर्जन में रहेगा, डेस्कटॉप में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट होस्टिंग योर वेबसाइट बिल्डर एंड आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि इससे आप लिटरली एनी टाइप ऑफ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड बहुत सारे ऑप्शंस है, AI टेम्पलेट्स, या फिर आप ब्लैंक से भी क्रिएट कर सकते हो। एंड आई होप मैंने हर एक टॉपिक इसमें कवर किया है, हर एक ऑप्शन, हर एक फीचर, हर एक फंक्शनैलिटी एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स। एंड आपको कोई अगर डेडिकेटेड वेबसाइट टाइप का ट्यूटोरियल चाहिए सो वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सच एज ई-कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल, ब्लॉग वेबसाइट ट्यूटोरियल विद होस्टिंग योर वेबसाइट बिल्डर। सो वो सब आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगेन गाइस अगर आप प्लान कर रहे हो होस्टिंग प्लान परचेस करने के लिए टू क्रिएट वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस और मे बी होस्टिंग योर वेबसाइट बिल्डर, सो होस्टिंग प्लान परचेस करने के लिए लिंक विद 10% डिस्काउंट कोड दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो मुझे छोटा सा कमीशन मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से परचेस करते हो तो। सो इससे चैनल को सपोर्ट होता है गाइस। So that's it for this video guys. I hope you guys found this video helpful. If you did, make sure to give a thumbs up and subscribe to this channel to receive notifications for videos related to website creation, online advertising and many more related to digital marketing. Until then, keep learning and goodbye.